धर्मार्थ कामानाम् उपदेशः समन्वितम् पूर्ववृत्तं कथायुक्तम् इतिहासम्। सभ्यता से हजारों साल पहले जब इंसान ने जीना सीखना शुरू किया, तब भारत की धरती पर आए पहले मानव। आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की ऐसी गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कभी बात होती है। आमतौर पर हम जो इतिहास पढ़ते हैं ना, वो राजा महाराजाओं, महलों और युद्धों की कहानियां होती हैं। लेकिन उससे भी बहुत बहुत पहले इन्हीं पत्थरों और मिट्टी में एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी छुपी है जो सच में आपके होश उड़ा देगी। सोचिए, बरसों से हमें क्या सिखाया गया है। एक ही सिंपल सी कहानी जिसे सबने चुपचाप मान लिया। पर क्या ऐसा हो सकता है कि सच्चाई कुछ और ही हो? एक ऐसी सच्चाई जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा पुरानी हो। मतलब सच्चे मायनों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारतीय आखिर थे कौन? तो देखिए, हमें अक्सर सिखाया जाता है कि करीब 65,000 साल पहले अफ्रीका से एक बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था। यही स्टैंडर्ड थियरी रही है। लेकिन जो नए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं ना, उन्होंने इस पूरी टाइमलाइन को पलट कर रख दिया है। ये नए सबूत मानव की मौजूदगी को सीधा 1.5 मिलियन, जी हाँ 15 लाख साल पहले तक ले जाते हैं। ये आंकड़ा वाकई किसी का भी दिमाग चकराने के लिए काफी है। अब चलते हैं चेन्नई के पास कोटालियार रिवर बेसिन में। यहाँ की जमीन के नीचे हजारों लाखों सालों से एक बहुत बड़ा राज दफन था। इसे अतिरंपकम रेवलेशन कहा जाता है। जब मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने इस जगह की खुदाई की और इस राज से पर्दा उठाया, तो मान लीजिए कि भारत की प्री हिस्ट्री को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल गया। हुआ ये कि जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यहाँ से मिले हजारों पत्थर के औजारों की मॉडर्न टेक्निक से डेटिंग की, तो पूरी ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी बिल्कुल दंग रह गई। प्रोफेसर माइकल पेट्रालिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये ख्याल ही अपने आप में हैरत अंगेज है कि ऐसा कुछ 1.5 मिलियन साल पहले हो रहा था। ये सच में कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये कोई आम पत्थर नहीं थे। इन्हें अशूलियन टूल्स कहते हैं। ये खास तरीके के अंडाकार और नाशपाती के आकार के पत्थर के हैंडएक्स और क्लीवर्स होते हैं। इन्हें सबसे पहले अफ्रीका में होमो इरेक्टस ने बनाया था। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इन प्राचीन होमिनिन्स ने इस नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने के कुछ ही समय बाद बड़े बड़े समंदर और पहाड़ पार किए और इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुँचे। यहाँ एक ऐसी डिटेल मिलती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। इस साइट पर औजार बनाने का कोई भी कचरा, जिसे डिबेटाज कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं मिला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इन जीवों ने पूरी प्लानिंग की थी। उन्होंने अपने हथियार दूर किसी और जगह बनाए और फिर उन तैयार औजारों को बड़ी सोच समझकर इस रिवर बेसिन तक लेकर आए। इनकी ऐसी एडवांस्ड स्पेशल प्लानिंग देखकर बस एक ही सवाल आता है दिमाग में, क्या इतने प्राचीन समय में योजना बनाने की ऐसी जबरदस्त क्षमता वाकई में संभव थी? फिर दक्षिण के इन तटों से होते हुए इन प्राचीन जीवों के कदमों के निशान सीधे सेंट्रल इंडिया के घने जंगलों की तरफ जाते हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश के विंध्यन हिल्स में। आज के समय में ये भौगोलिक क्षेत्र प्री हिस्टोरिक खोजों का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। उस प्लाइस्टोसीन युग में जिंदा रहना अपने आप में एक बेहद भयानक और लंबा संघर्ष था। जरा सोचिए उस वक्त की जिंदगी को। आग पर काबू पाना, तीखे पत्थर के औजारों से शिकार करना और सबसे बढ़कर टाइगर, पैंथर और विशालकाय राइनोस जैसे खतरनाक शिकारियों से खुद को जिंदा बचाना। उस कड़े और बर्फीले आइस एज के मौसम में अगला दिन देखने की उम्मीद न सिर्फ और सिर्फ इन पत्थर के हथियारों की धार पर टिकी होती थी। और उस हिंसक लेकिन सुंदर जीवन संघर्ष की आवाज आज भी हम सुन सकते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर जो लाल रंग में आकृतियां बनाई गई हैं, जहां शिकारी और जानवर दिखाए गए हैं, वो उस दौर के लोगों का, उनके अस्तित्व के बचाव का एक खामोश पर बहुत ही ताकतवर प्रमाण है। एक तरह से ये उनकी डायरी थी। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब नर्मदा वैली की प्राचीन बजरियों के बीच गहरे समय की उस खामोशी को एक और बड़ी खोज ने तोड़ दिया। यहाँ एक असली प्री हिस्टोरिक होमिनिन स्कल फ्रैगमेंट यानी इंसानी खोपड़ी का एक हिस्सा मिला। भारत के इतिहास में ये एक ऐसी खोज थी जिसने पुरातत्व विज्ञान की दुनिया में सच में तहलका मचा दिया। पर ये फॉसिल आखिर था किसका?
इसकी असली आइडेंटिटी आज भी एक राज बनी हुई है और इस पर काफी बहस होती है। क्या ये आखिरी दौर का कोई होमो इरेक्टस था या फिर इस उपमहाद्वीप में घूमने वाला एक पुराना आर्केक होमो सेपियंस? साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच ये सवाल अभी तक अनसुलझा है और इसका साफ जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पर तभी इस एंशिएंट प्री हिस्टोरिक दुनिया में जो हजारों लाखों सालों से फल फूल रही थी, अचानक एक ऐसी विपदा आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज से ठीक करीब 74,000 साल पहले धरती पर एक अपोकलिप्टिक घटना घटी जिसकी कल्पना करना भी डरावना है। इसे तोबा सुपर वोल्केनो अपोकलिप्स के नाम से जाना जाता है। सुमात्रा में एक बेहद विशालकाय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसकी राख ने आसमान को पूरी तरह काला कर दिया। इस धुएं और राख ने धरती को अगले 1800 सालों के लिए एक विनाशकारी और ठंडे वोल्केनिक विंटर में धकेल दिया। एक ऐसी सर्दी और अंधेरा जिसका कोई अंत ही नजर नहीं आता था। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये उठता है कि क्या इस आफत में कोई जिंदा बचा? एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस चोकिंग ऐश और वोल्केनिक विंटर में सारी की सारी होमिनिन आबादी खत्म हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग कहानी मिलती है। राख की लेयर के नीचे और ठीक ऊपर दोनों ही जगह पत्थर के औजार मिले हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि किसी न किसी तरह कुछ होमिनिन्स उस अंधेरे और जम देने वाली ठंड में जिंदा बच निकले थे। ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। उस भयानक आपातकाल के गुजर जाने के बाद एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस यानी हमारी और आपकी तरह दिखने वाले मानव की एक नई लहर शुरू हुई। उन्होंने अफ्रीका से निकलकर रेड सी पार किया, अरेबिया और पर्शिया के तटों के रास्ते आगे बढ़े और इस लंबे कोस्टल माइग्रेशन के बाद आखिरकार भारत के तटों पर आकर बसे। यहाँ समय का एक ऐसा फासला देखने को मिलता है जो सच में हैरान कर देता है। एक तरफ देखिए तो 1.5 मिलियन साल पुराने अतिरम पक्कम के होमो इरेक्टस के बनाए गए पत्थर के औजार हैं और दूसरी तरफ है लगभग 65,000 साल पुरानी मॉडर्न ह्यूमंस की जेनेटिक फुटप्रिंट। ये समय का अंतर इतना बड़ा और अजीब है कि इसकी कल्पना करना भी दिमाग के बाहर की बात लगती है। और इस सब से हम एक सबसे ज्यादा रहस्यमयी सवाल पर आते हैं। जब मॉडर्न ह्यूमंस आखिरकार इस जमीन पर पहुंचे तो क्या ये धरती पूरी तरह खाली थी या फिर वो प्राचीन जीव जो 15 लाख साल पहले यहाँ आए थे वो अब भी अंधेरों में छुपकर उन्हें देख रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि पुरानी और नई मानव प्रजातियां इस धरती पर एक ही वक्त में एक साथ जिंदा थी? ये राज ना अब भी अनसुलझा ही है। धरती अपने सबसे गहरे राजों को बहुत ही मजबूती से छुपा कर रखती है। इन सबसे पहले निवासियों का आखिर अंजाम क्या हुआ, ये प्री हिस्ट्री की उन अंधेरी फुसफुसाहटों में हमेशा के लिए दफन हो गया है। तो आगे जब भी कभी इतिहास पर गौर किया जाए तो ये जरूर याद रखना चाहिए कि जो सच सामने दिख रहा है वो शायद एक बहुत ही बड़ी और गहरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा पन्ना है। आगे इन पत्थरों से और क्या क्या खुलासे होंगे ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। इतिहास के और भी छुपे राज जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।